हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए। चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है व्यापारिक संगठन का। आइए शुरू करते हैं। व्यापारिक संगठन। इस व्यापारिक संगठन में आज का नया अध्याय, नया टॉपिक। वो नया अध्याय, नया टॉपिक क्या है यह आपको बता दे रहे हैं। आज का टॉपिक है व्यापारिक कार्यालय। क्या है? व्यापारिक कार्यालय। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिजनेस ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए जो भी ये वीडियो हमारा बन रहा है, यह वीडियो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए जितना दिया जा रहा है आप उतना पढ़िए, क्योंकि इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इसलिए कुछ छूट भी रहा होगा तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। जितना आप लोग को दिया जा रहा है उतना पूरा पढ़िए, कंप्लीट। उसी में से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। व्यापारिक कार्यालय। व्यापारिक तो आप समझते ही हैं, लेकिन अब कार्यालय के बारे में समझिए। यहां समझिए, जो कार्यालय शब्द है, जो कार्यालय शब्द है, इसको अंग्रेजी में ऑफिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफिस कहा जाता है। यह कार्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? कार्य। और दूसरा शब्द क्या है? आलय। कार्य प्लस आलय। कार्य का मतलब होता है कि हम किसी कार्य को करते हैं, किसी काम को करते हैं। कैसे काम को करते हैं? मतलब किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी ढंग का हो, किसी भी तरीके का हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक कार्य कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं वो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसे कार्य कहा जाता है। कोई भी काम करते हैं। आलय का मतलब होता है घर या स्थान। स्थान का मतलब होता है कि जैसे मैं अपने घर में हूं, आप अपने घर में हैं, या कोई भी कार्य जिस घर में कर रहा है तो घर, ये मतलब कोई भी प्लेस या स्थान से मतलब है। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? कार्यालय। तो कार्यालय का मतलब क्या हुआ कि जो हम कार्य किसी एक निश्चित स्थान या विशेष स्थान या विशेष भवन या घर से करते हैं तो उसी को कार्यालय कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति कोई भी कार्य जिस स्थान से करता है तो उसे कार्यालय कहा जाता है। लेकिन इसे बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र का मतलब एक जब व्यवसायी अपने व्यवसाय से संबंधित समस्त कार्य जिस स्थान, जिस दुकान, जिस ऑफिस से वो करता है, कहीं रोड पे खड़ा होगा तो करेगा नहीं, किससे करेगा? उसका कोई निश्चित दुकान होगा, वहां से करेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? कार्यालय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्यालय जो होता है वह व्यवसाय का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। जैसे हमारा पूरा बॉडी काम करता है, कैसे काम करेगा? दिमाग सोचेगा तो हाथ ऐसे चलेगा, दिमाग ही सोचेगा आंख खुलेगा बंद होगा, दिमाग कहेगा तो मुंह मेरा खुलेगा, पैर चलेगा, शरीर का हर एक अंग एक्टिविटीज करेगा। तो कार्यालय क्या होता है? व्यवसाय का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम सुनाते हैं। मान लीजिए ये आपका छोटा सा मस्तिष्क है, व्यवसाय का मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं कार्यालय। ठीक है, इस कार्यालय के
4 पार्ट में मान लीजिए बांटा है। इसमें क्या चीज व्यवसाय से संबंधित सोचा जाता है, इसे 4 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उत्पादन, दूसरा होता है वित्त, ठीक है। उसके बाद से एक होता है सेववर्गीय और एक होता है विपणन। क्या होता है? विपणन। उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। इसको हम फाइनेंस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पर्सनल कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो अपने बॉडी के ऊपर मैंने आपको समझाया। अब मान लीजिए व्यवसाय के संबंध में यह है कार्यालय। कार्यालय क्या काम करता है? व्यवसाय, इस कार्यालय में जितने भी उत्पादन संबंधी, माल के उत्पादन संबंधी क्रियाएं होती हैं वो सब कार्यालय के द्वारा ही होती है। कार्यालय के द्वारा ही पैसे का आवागमन होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। कार्यालय के द्वारा ही जितने भी स्टाफ्स वगैरह हैं उनको नियुक्त किया जाता है, उनका डायरेक्शन दिया जाता है, इससे वर्किंग में आ जाएगा। कार्यालय के द्वारा ही माल को बेचा जाता है। माल कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, किसके पास भेजना है, कहाँ बेचना है, कैसे उसकी वसूली कर रही है, ये सब विपणन के अंतर्गत आता है। तो सारे डायरेक्शन क्या है? कार्यालय के द्वारा ही हुआ जाता है। इसीलिए कहा गया है कार्यालय को शरीर का ब्रेन, एक मानव शरीर का ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क कहा जाता है। इस तरह कार्यालय के बारे में जान। अब व्यापारिक कार्यालय क्या है? व्यापारिक कार्यालय मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पूरे व्यवसाय का, समूचे व्यवसाय का, यानी किसी व्यक्ति के समूचे व्यवसाय का संचालन किया जाता है, डायरेक्शन किया जाता है, जहां से व्यवसाय से संबंधित सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है, उसका संचालन किया जाता है, या उसमें जितनी भी क्रियाएं हैं की जाती हैं, उसी को व्यापारिक कार्यालय कहा जाता है। कंफर्म? ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं व्यापारिक कार्यालय के महत्व की। ठीक है। व्यापारिक कार्यालय के महत्व में सबसे पहले लिख लें, एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक है व्यापारिक कार्यालय के महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑफिस। व्यापारिक कार्यालय के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस, अर्थात कार्यालय होने से हमें क्या लाभ, क्या फायदा है। पहला फायदा, व्यापारिक जो कार्यालय होता है वह सूचना केंद्र के रूप में होता है। सूचना केंद्र के रूप में होता है, क्योंकि जितने भी व्यवसाय की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, सूचनाएं प्रदान किए जाते हैं, अर्थात निर्देश दिए जाते हैं, बताया जाता है एक दूसरे को, सब व्यापारिक कार्यालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा, मध्यस्थ के रूप में, मध्यस्थ के रूप में माने व्यापारिक कार्यालय मीडिएटर का भी काम करता है, अर्थात क्रेता और विक्रेता के बीच मिलाने की जो कड़ी है वही कार्यालय करता है। व्यापारिक कार्यालय मतलब दो आदमियों को मिलाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमें कहा, जैसे हमको एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, तो कहाँ जाएंगे? किसी कॉलेज के ऑफिस से हम संपर्क करें। पूरा कॉलेज तो भ्रमण करेंगे नहीं, लेकिन उसका कार्यालय होगा, वहां से हमें सारी सूचनाएं मिल जाएगी। तो क्या है? मीडिएटर का कार्य करता है। अगला, समन्वयक के रूप में, समन्वय के रूप में मतलब है कि वह दो व्यक्तियों को मिलाने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, आपस में सामंजस्य व तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है, इसीलिए इसे समन्वय के रूप में कहा गया है। चौथा, सेवा केंद्र के रूप में,
सेवा केंद्र के रूप में मतलब कि यह ग्राहकों को सेवाएं भी प्रदान करता है। भाई मुझे आवश्यकता है सामान लेने के लिए, तो हम ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, या कोई भी काम है तो उसके कार्यालय संपर्क करेंगे, तो हमको क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है भाई, आइए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेवा के रूप में भी काम प्रदान करता है। अगला नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में मतलब कि कार्यालय ही वह स्थान है जहां पर संपूर्ण व्यवसाय का नियंत्रण, कंट्रोलिंग पावर उसके पास होता है। व्यवसाय दूर दराज देश विदेश फैले रहते हैं, लेकिन एक ही वह स्थान होता है जहां पर पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक ना, इसे व्यवसाय के आंख, कान, नाक, मुंह के रूप में, मैंने इसे ये भी माना गया है कि यह जो कार्यालय है व्यवसाय का क्या है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है। मतलब यह व्यवसाय आंख खोलकर देखता भी है, मैंने कार्यालय आंख खोलकर देखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, सब कुछ करता है, इसीलिए इसे आंख, कान, नाक, मुंह भी कहा गया। ठीक है, अगला है हिसाब किताब के रूप में। मतलब कार्यालय ही वह स्थान है जो पूरे व्यवसाय का लेखा जोखा रखता है कि भाई कितना हमने खरीदा है, बेचा है, उत्पादन किया, आया है, गया है। ये लेखा जोखा कहाँ रखा जाता है, केवल कार्यालय में रखा जाता है। अगला इसमें है कार्यालय, बैंक, बीमा कंपनी के रूप में। मैंने कार्यालय को क्या माना गया है, बैंक माना गया है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहां चले, एक बीमा के रूप में भी माना गया है। तो इस तरह अभी पढ़े आज का टॉपिक व्यापारिक कार्यालय के महत्व। अब प्रश्न यह है कि मान लीजिए हमें कोई कारोबार शुरू करना है, मान लीजिए हमें कोई कारोबार शुरू करना है और बड़े स्तर का कारोबार शुरू करना है। ऐसा नहीं कि छोटा सा एक दुकान से हो, क्योंकि कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं यह मान के चलिए आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप बड़ा जब बिजनेसमैन बनेंगे तो आपका व्यवसाय का कारोबार चारों ओर क्षेत्र में फैला रहेगा और उसको कंट्रोल करने के लिए कार्यालय की आपको आवश्यकता, ऑफिस की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न यह है कि एक अच्छे कार्यालय का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो हेडिंग हमारा है व्यापारिक कार्यालय का चुनाव। ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आता है कि एक अच्छे व्यापारिक कार्यालय का चुनाव आप किस प्रकार करेंगे, समझाइए। या एक अच्छे व्यापारिक कार्यालय का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा है। इसके पीछे भी बताए हैं, इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि व्यापारिक कार्यालय क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए या इसके महत्व बताइए। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन, इस तरह ये 2 क्वेश्चन आपका हुआ। तो चलिए आइए चलते हैं कि व्यापारिक कार्यालय का चुनाव। मान के चलिए कि एक अच्छा ऑफिस का आपका सिलेक्शन करना है कि आप अच्छा ऑफिस कैसा हो, कहाँ हो, किस ढंग से हो। तो इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, एक अच्छे ऑफिस का चुनाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि ग्राहकों को सुविधा मतलब कि एक अच्छे कार्यालय का चुनाव करते समय पहला परिता यह है, देखना चाहिए कि ऐसे जगह पे हमारा ऑफिस हो, कार्यालय हो, जहां कस्टमर, ग्राहक आसानी से आ सकें, जा सके, हमसे कांटेक्ट कर सकें। तो ग्राहकों को
कि सुविधा को ध्यान में, ऐसा नहीं कि खूब दूर दराज इंटीरियर एरिया में बना दिया गया, कस्टमर पहुंचे नहीं या पहुंचने में उसे डर लगे, ऐसा नहीं। देखे होंगे जितने भी ऑफिस होंगे बड़े बड़े शहरों में बीचों बीच में होते होंगे, न कि कहीं दूर दराज किनारे होते हैं। फैक्ट्रियां भले शहर से बाहर होती हैं, लेकिन ऑफिस किसी शहर के बीचों बीच में होता है, जहां पर आवागमन के हमेशा सुविधा बनी रहती है, कस्टमर आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। दूसरा है विज्ञापन की सुविधा हो। विज्ञापन की सुविधा हो मतलब कार्यालय ऐसे जगह पे हो जहां हम आसानी से एडवर्टाइजमेंट कर दें। शहरों में जैसे होता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है, हमको उसका एड शहर में ही लगाते हैं, क्योंकि शहर में ही लोग रहते हैं ज़्यादा। रोज दिन भर हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां आती जाती रहती हैं। बैनर पोस्टर हैंडबिल प्रचार जब करेंगे तो देखेंगे रोड पर तमाम दिखाई देता है कि नहीं। वही गांव देहात वगैरह में या किसी खाली जगह पर लगाने से हमें क्या फ़ायदा, इसलिए वहाँ कोई देखेगा नहीं। या शहरों में है, रोज हजारों लाखों की संख्या में एडवर्टाइजमेंट हमारा देखेंगे। तो कहाँ हो, जहाँ एडवर्टाइजमेंट की सुविधा हो। अगला है व्यापार के सहायकों की को सुविधा। सुविधा मतलब कि व्यापारिक कार्यालय हमारा ऐसे स्थान पर हो जहां हमारा बिजनेस के और भी एम्प्लॉई हैं। कारोबार यदि बड़ा है हमारा, तो देखे होंगे कि कारोबार बड़ा है तो उसमें बहुत सारे 100, 50, 200, 400, 1000 ऐसे करके बहुत सारे एम्प्लॉई भी उसमें काम करते हैं। तो कार्यालय ऐसे जगह पे हो जहां हमारे कर्मचारी जो हमारे बिजनेस में सहायता कर रहे हैं, उन्हें भी सुविधा हो आने और जाने के लिए। ठीक है। बाद में पता चलेगा दूर दराज कहीं है वो आ ही नहीं सकते, तो ऐसे जगह पे कार्यालय नहीं होना चाहिए। कार्यालय वहाँ हो जहाँ हर व्यक्ति को आने जाने में सुविधा हो। अगला स्थान पर्याप्त मात्रा में हो। स्थान पर्याप्त मात्रा में हो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा व्यापारिक कार्यालय ऐसे जगह पे हो जहाँ पूरा स्पेस हो। मतलब हमारा जो भी 2, 4, 10 बिल्डिंग का ऑफिस है, उसके अतिरिक्त भी कुछ स्थान हो, मतलब पूरा कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होने से ये है, जैसे हम गए किसी ऑफिस में, वहाँ पता चलेगा गाड़ी पार्किंग करने की जगह ही नहीं है, तो समस्या हो जाएगा कि नहीं होगा। तो कार्यालय ऐसा हो जहाँ पे पर्याप्त स्पेस हो, मतलब वहाँ जगह की कमी न पड़े। 10, 20, 50, 100 लोग पहुँच गए तो सारी सुविधाएं देखे होंगे स्कूल कॉलेजों वगैरह में ऑफिस के किनारे बनाया जाता है, और साइड में साइकिल स्टैंड या बाइक स्टैंड या 4 व्हीलर का स्टैंड वगैरह बना हुआ रहता है, या तमाम फील्ड रहता है। ठीक ना। तो सबका जगह सिचुएशन ठीक ठाक व्यवस्थित करके रहता है। तो ऐसे ही स्थान पर हमारा ऑफिस होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पर्याप्त स्थान हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगला है 5 नंबर, कार्यालय सभी विभागों के केंद्र बिंदु में हो। केंद्र बिंदु में हो। इसके मतलब है कि जैसे कोई बड़ा कंपनी है, जैसे टाटा, रिलायंस, तमाम सारी कंपनियां हैं, तो दूर दराज देश फैली हुई हैं इसकी शाखाएं, अलग अलग विभाग इसके फैले। लेकिन ऑफिस कहाँ इसका होना चाहिए, ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जितने भी विभाग हैं, फैकल्टियां हैं, उनके बीच में होना चाहिए। मान लीजिए कि एक ही शहर में 4-5 ब्रांचेज हैं, 4-5 डिपार्टमेंट है, तो ऑफिस ऐसे जगह पे हो बीचों बीच में जहाँ पे 4-5 विभाग के आदमी आसानी से कम समय में आ जा सके। तो सभी विभागों के मध्य में होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रारंभिक सुविधाएं हो। प्रारंभिक सुविधा का मतलब है कि हर एक ऑफिस में प्राइमरी स्टेज वाली जो फैसिलिटीज होती है, ये सब सुविधा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए
किसी ऑफिस में, किसी क्या हर ऑफिस में देखे होंगे सीज फायर वाला वो जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है वो जगह जगह लगा रहता है। अगला, सभी कार्यालय में प्राथमिक सुविधा, जैसे मान लीजिए शौचालय की व्यवस्था है तो सभी कार्यालय में होता है। इसके अतिरिक्त पानी की भी सुविधा होता है कि नहीं। तो ये सब प्राइमरी मतलब फैसिलिटियाँ हैं कि हर एक ऑफिस में एक मनुष्य के जो नित्य प्रतिदिन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं या एकदम इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे फैसिलिटी है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी कार्यालय में गया, उसे पानी की आवश्यकता, प्यास लग गया, अब कहाँ खोजेगा, तो वहाँ पानी सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट पानी पीने की व्यवस्थित ठंडा पानी पीने की व्यवस्था हो, टॉयलेट हो, सुलभ शौचालय वगैरह की व्यवस्था हो, आग बुझाने वाले यंत्रों का वो, मान लीजिए भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे कुछ चेयर टेबल्स वगैरह लगे हों जहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके, फैन की व्यवस्था, ये सब प्राइमरी स्टेज वाली सुविधाएं भी कार्यालय में होनी चाहिए। ठीक है ना। और लास्ट है इसमें अनुकूल वातावरण हो। अनुकूल वातावरण मतलब एनवायरनमेंट हमारा अनुकूल हमारे होने चाहिए। देखे होंगे ऑफिस जितना भी होता है वहाँ पेड़ पौधे लगाए गए रहते हैं, थोड़ा गाड़ियों का आवागमन कम होता है, मैंने बड़े वाहनों का, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कम होती हैं, रेजिडेंशियल एरिया टाइप का होता है, यहाँ पे हमारे बॉडी के लिए एनवायरनमेंट सही ढंग से अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ऐसे इस जगह पे हमारा व्यापारिक कार्यालय का चुनाव हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ आप 3 टॉपिक पढ़ें कि व्यापारिक कार्यालय क्या है, दूसरा व्यापारिक कार्यालय के महत्व क्या है, और एक अच्छे व्यापारिक कार्यालय का चुनाव करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यह टॉपिक। आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इंटर 12th के रिड्यूस सिलेबस जो है, अर्थात जो सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे वीडियो बोर्ड के एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला आने वाले वीडियो उन्हें आसानी से मिल जाए। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।